Hello friends, today we are gonna learn the chapter Oceans and Continents. So first we are gonna learn how many continents or ocean do we have. So we have total 7 continents. So above them if we go area wise यानी साइज में कौन कितना बड़ा है और कितना छोटा है ये सब अगर एरिया वाइज आपको देखना है तो the first one is Asia, the second one is Africa. The third one is North America. The fourth one is South America. The fifth one is Antarctica. Sixth one is Europe. And the seventh one is Australia. सो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो ये कॉन्टिनेंट्स हो गए। फिर उसके बाद हम लोग जाए अगर ओशंस, तो ओशन साइज वाइज या एरिया वाइज अगर आप लोग देखना चाहते हैं, सबसे बिगर ओशन है पैसिफिक। सेकेंड नंबर पे आता है अटलांटिक, सॉरी, थर्ड नंबर पे आता है इंडियन, फोर्थ नंबर पे आता है आर्कटिक और फिफ्थ नंबर पर आता है सदर्न ओशन। सो ये हो गए हमारे नंबर ओशन के। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में रखना। अभी अगर हम लोग चैप्टर में देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि ओशन में क्या क्या होता है। तो ओशन हमारे किस काम में आता है? तो बेसिकली जो ओशन में अर्थ और मून की जो पोजीशन होता है उसके वजह से हमें ओशन में टाइड्स होते हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या बताया मैं वो बताती हूँ आपको। तो ओशंस, और अगर आप ऊपर से देखोगे तो हमारा जो पूरा अर्थ है वो एक ब्लू ब्लू प्लैनेट जैसा दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे अर्थ पे मोर मतलब अराउंड 70% मोर देन नियर बाय जो होता है वो ओशन होता है, मतलब ओशन ही है। इसको हम लोग 3/4 ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। तो ये 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ अगर ओशन है तो हमारा अर्थ कैसा दिखेगा? ऑफ कोर्स ब्लू दिखेगा। और जो 1/4 पार्ट है वो लैंड मास है, तो उस लैंड मास को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सिर्फ यहाँ पे बताया है। तो अब ये जो लैंड मास और ये जो ओशन है ये दोनों वाइटल रोल प्ले करते हैं। कैसे? जो लैंड होता है वो हमें रहने के काम में आता है, प्लांट्स ग्रो होते हैं। और जो ओशन होता है उससे जो पानी होता है वो हमारे यहाँ पे आता है, यानी रेन वाटर जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। कैसे होता है? जैसे ओशन के ऊपर एक मास ऑफ वाटर क्रिएट होता है, मॉइस्चर, और वो मॉनसून की जो विंड्स होती है, हमारे इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, उसके थ्रू हमारे इंडिया में एंटर करती है। तो वो जब एंटर करती है तो हमारे यहाँ के जो माउंटेन्स होते हैं, लाइक वेस्टर्न घाट माउंटेन्स या अरावली हिल्स, ऐसे माउंटेन्स में वो क्या होते हैं, वो टकराते हैं और फिर बारिश होती है। तो ये हम लोग मानसून में ऑफ कोर्स आगे के चैप्टर 7th 8th में होता है ये टॉपिक, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप लोग जान लो। तो ऐसे करके ओशन और लैंड हमारे काम आता है। तो ओशन जो होता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग 3 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। वैसे तो 4 होता है, बट अभी हम लोग 3 सीखेंगे। तो ओशन जो होता है वो इतना बड़ा लैंड मास है, पर अगर मुझे बोलना है जैसे यहाँ पर मुझे इंडिया के पास जाना है तो ये जो होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं अरेबियन सी। और जो ये साइड में होता है इसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। तो ये कैसे पता करें? अब ये सी क्या होता है भाई, ये बंगाल क्या होता है? तो ये जो स्ट्रेट लैंड मास, ये जो लैंड मास है, अगर यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट पानी है तो इसको हम लोग सी बोलते हैं। तो थोड़ा डीप भी होता है। फिर आता है बे। तो बे के लिए क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे तो नहीं दिखा सकती, यहाँ पे दिखा। तो बे जो होता है, अगर कोई लैंडमास ऐसे है और एक लैंडमास ऐसा है, तो यहाँ पर जब ये नैरो एंट्री होती है ना, तो उसको हम लोग बे बोलते हैं। और ये जो बिग एंट्री होती है इसको हम लोग गल्फ बोलते हैं। ठीक है,
इसका वाटर थोड़ा सा डीप होता है, इसका वाटर थोड़ा सा शैलो होता है। शैलो यानी ज्यादा अंदर तक नहीं होता, बस इतना ही डिफरेंस होता है। एक्चुअली देखा जाए ना, तो ये डिफरेंस इन रियल टर्म में ना बहुत बार होता भी नहीं है। अगर आप देखोगे ना, तो कभी कभी बे का साइज आपको गल्फ के साइज से बड़ा दिखेगा। तो ये होता है, बट जस्ट फॉर स्पेसिफाई थिंग्स हमको क्लियर समझ में आए, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग अगर देखें तो ये जैसे ओशन लाइफ हो गए, कोरल रीफ, ये सब प्लांट्स एंड एनिमल्स हम लोग देख सकते हैं। तो ओशन में जो फ्लोरा और फौना होता है, फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट लाइफ, जो भी प्लांट से रिलेटेड जितने भी लाइफ होते हैं, जैसे कभी कभी मशरूम्स को भी हम फ्लोरा में ले लेते हैं। ठीक है। और फौना यानी क्या होता है? जो एनिमल लाइफ, जैसे हम, या फिर पेंगुइन हो गया, या डॉल्फिन हो गए, या शार्क, ये सब जो हो गए, तो वो ओशन के अलग होते हैं, तो उसको हम लोग मरीन लाइफ बोलते हैं। ठीक है। ओशन को एक टर्म में क्या बोला जाता है? मरीन। तो मरीन लाइफ जो होता है, उसमें हम लोग देखें तो हमको फ्लोरा और फौना दो अलग अलग टाइप के मिलेंगे। तो ये सिंपल है ना? सेपरेट करेंगे तो इसी के बारे में बताया गया है। तो जो ये हमारा ओशन होता है, तो अगर आप इसमें देखें, तो ओशन में क्या होता है कि जैसे ये ओशन का वाटर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अपना ये सन। अब ये सन की जो रेज होती है ना, ये एक लिमिट तक ही पहुंचती है, इसके नीचे जाती नहीं। तो यहाँ पर जो होता है ना, इसको डार्क डेप्थ बोलते हैं। तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर पानी, यहाँ पे कोई फ्लोरा और फौना नहीं है, बट यहाँ पर भी होता है। हाँ, इनकी थोड़े, इनकी वैरायटी अलग होती है, बट ऐसा नहीं है कि ये होते नहीं है, ये होते हैं। तो हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कैसे है, क्या है ना? तो ऐसा कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को लगता है जैसे ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ से कट किया ना, तो ये एशिया है, ये यहाँ से यूरोप है। तो हमने इसको कैसे अलग अलग कर दिया? क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना, वो कुछ सिमिलरिटीज शेयर करते हैं। उनका रेवोल्यूशन हो गया, है ना, उनमें गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हुई, कैसे उन लोगों ने किंग्स को हटाया, या फिर उनका रहने सहने का तरीका जो है वो यहाँ के लोगों से अलग है। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पर एक माउंटेन भी है, ठीक है, उराल माउंटेन बोलते हैं, या कॉकेशस माउंटेन। यहाँ पे से दो रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है, यहाँ पर और ये कैस्पियन सी है। तो और ये जो ये सीज है ना, ये इसको और इजीली डिवाइड कर देता है। ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पर भी देखोगे ना, ये कॉन्टिनेंट में, तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। तो आप इस वाले एरिया को देखोगे ना, तो इसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ पे एक पनामा करके कंट्री भी है, छोटा सा है, इसमें और भी कंट्रीज है, बट उसी के नाम से समझ लो, यहाँ पे ये इस्थमस ऑफ पनामा है, ये वाला पार्ट। तो अगर आप अभी देखो, तो ये दोनों को भी एक ही कॉन्टिनेंट बोलना चाहिए, बट ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि अगर आप इस वाले कॉन्टिनेंट में आओगे, तो ये लोग वे मोर डेवलप्ड देन दिस कॉन्टिनेंट। दैट्स वाई ये भी अलग है। ठीक है। तो ये हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आप अफ्रीका को भी देखो अगर, तो ये अगर थोड़ा सा पार्ट अगर यहाँ पे हटा दिए, वो भी हम जो बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल है, वो अगर हटा दो, तो देखा जाए तो ये भी एक टोटल लैंड मास है। तो ये नेचर, यहाँ का रेवोल्यूशन, वो लोग कैसे ग्रो हुए, उसके हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है। ओशंस एंड डिजास्टर्स। अब ओशंस एंड डिजास्टर में क्या होता है? जैसे अगर आप देखो, तो मैंने आपको मॉनसून के बारे में बताया, जो रेन लेकर आता है ना? अब इस एरिया को वो ठंडा भी करता है ना, टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। लेकिन अगर जैसे अगर यहाँ पर देखो, ये वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं। जब वॉल्केनो जमीन के अंदर इरप्ट होते हैं या अर्थक्वेक आता है, तो उससे हमारे यहाँ पे सुनामी आती है। तो सुनामी की जो वेव्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो उससे क्या होता है, ये जो कोस्टल रीजन है वो पूरी तरह से सबमर्ज हो जाता है, यानी उसमें डूब जाता है। तो वो हो गया डिजास्टर। फिर कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे बहुत स्टॉर्म्स आते हैं, यानी बहुत ही हवाएं चलती है तेज, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा पानी इस तरफ आ जाता है, और वो बहुत सारा लॉस करता है। समझो, अगर समझो यहाँ तक भी नहीं है, पर जो ये लैंडमास है, जहाँ पर भी लोग रहते हैं, तो उन्हें भी प्रॉब्लम्स होती है। एक्चुअली डिजास्टर का रिलेशन ही ऐसा है ना, कि अगर आप, डिजास्टर यानी वही चीज जो किसी कम्युनिटी या किसी सोसाइटी को अफेक्ट करती है, सडन कैलामिटीज बोलते हैं हम लोग उसे।
विच अफेक्ट्स एनी कम्युनिटी और सोसाइटी। कम्युनिटी और सोसाइटी में हम लोग ही आते हैं, ह्यूमन। तो हमको जब वो इफेक्ट करता है तभी हम लोग उसको डिजास्टर बोलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट करके एक टॉपिक होता है और हमारे यूपीएससी में वो पूरा एक सिलेबस ही है, मतलब एक क्या बोलेंगे, एक सब्जेक्ट जैसा ही है। ठीक है। अगर आप फोर में जाओगे, फोर नहीं, जीएस पेपर थ्री, हाँ जीएस पेपर थ्री में देखोगे तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करके एक टॉपिक भी मिलेगा, तो वो हम लोग उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स का मैंने आपको बताया, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं क्या है। तो ये इन्होंने ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं कि ये भी कॉन्टिनेंट्स हो सकता है, ऐसे भी कॉन्टिनेंट्स हो सकते हैं, जैसे अफ्रीका और यूरेशिया को मिला के एक ही कॉन्टिनेंट हो गया, ऐसे करके। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना क्या बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है हमारी यूपीएससी की स्टडी के लिए। जितना मैंने आपको बताया एरिया वाइज वो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है। अब आता है आइलैंड्स पे। तो आइलैंड्स क्या होता है, आइलैंड्स भी कॉन्टिनेंट जैसे ही होता है। अगर आप देखो तो आइलैंड और कॉन्टिनेंट क्या हो गया, अब ये हो गया अपना कॉन्टिनेंट। ठीक है। ये बड़ा सा अपना हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये वाला कॉन्टिनेंट। अब इसको देखो तो यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, पानी 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 पानी। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट। अब ये देखो ये हो गया आइलैंड, ये हमारा अंडमान निकोबार के यहाँ पे छोटे 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 आइलैंड्स। फिर देखो यहाँ पानी 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 पानी। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो ये इसके कंपैरिजन में लार्ज है। और कभी कभी थोड़ा सा लैंड से भी शेयर होता है, लेकिन जो आइलैंड्स होते हैं वो हमेशा सिर्फ वाटर बॉडीज से ही सराउंडेड होते हैं, जैसे हमारा अंडमान एंड निकोबार अगर हम लोग देखें। अब यहाँ पर लाइफ होती है, तो ओशन एंड लाइफ का रिलेशन कैसे है, तो जैसे रेन, रेन जो होता है वो वाटर साइकिल है ना। इवेपोरेट होना, फिर रेन होना, फिर वापस से सरफेस वाटर पे आना। तो ये जो सारी चीजें होती है ये किससे होगी, ये सिर्फ तभी होगी जब रेन होगा या फिर ओशन होगा, ओशन में पानी जमा होगा, फिर वही, क्योंकि एक बड़ा बड़ा लैंड मास, मतलब बड़ा वाटर मास चाहिए होता है किसी भी अ, मतलब सन के रेस को इफेक्ट होने के लिए, है ना। और छोटे से लेक से कितना ही पानी जाएगा ऊपर, राइट। तो अभी आप लोग ये देखो। ठीक है। तो अभी इसमें ये हो गया हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट। यस, ये चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ भी ऐसा सच नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता देती हूँ। जो मैंने इसमें पढ़ा था तो मुझे दिखा था वो टॉपिक, लेकिन अभी पता नहीं दिख नहीं रहा है। ओशन में ही होगा। जैसे वाटर जो होता है ना हमारे यहाँ पे, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो वाटर है वो सबसे ज्यादा तो ओशन में है। लेकिन अगर फ्रेश वाटर देखा तो फ्रेश वाटर 1% ही फ्रेश वाटर है, बाकी का सारा तो क्या है, मरीन वाटर है ना। वो है इसमें टॉपिक, आप पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें सबसे ज्यादा अगर पानी अगर देखें ना हम लोग, तो ग्लेशियर्स में होता है। ठीक है। नंबर वन में ग्लेशियर्स, या फिर उसको आइस कैप्स बोल सकते हैं, उसको नहीं बोलते, दूसरे जो आइस कैप्स होते हैं ना जो पूरी तरीके से ढके हुए होते हैं वो। फिर सेकंड अगर हम लोग देखें ना तो ग्राउंड वाटर में होते हैं, ग्राउंड वाटर में पानी होता है सेकंड नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे ना सरफेस वाटर या एटमॉस्फेरिक वाटर। एटमॉस्फेरिक वाटर यानी जैसे वाटर वेपर हो गया, जो इवेपोरेट होके जाते रहता है ना, वही वाला। और सरफेस वाटर यानी लेक, रिवर्स, ये। अब सरफेस वाटर में भी ना आप लोग अगर देखो ना, तो सरफेस वाटर में भी, अभी सरफेस वाटर सबसे लो समझ लो, सबसे लास्ट वाला। अब उसमें भी जो है ना फर्स्ट लेक्स में होता है, फिर सेकंड नंबर पे ना स्वॉम्प्स और मार्शेस पे होता है। स्वॉम्प और मार्शेस है ना जहाँ पे से चिखल जैसा, मतलब जहाँ पे पानी और मिट्टी का कॉम्बिनेशन होता है ना, वैसे एरियाज, जैसे मैंग्रोव वगैरह, या फिर आप किसी ओशन के पास जहाँ पे जाओ और जहाँ पे झाड़ भी लगे हुए हैं, तो वैसे वाले एरियाज को स्वॉम्प्स और मार्शेस बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है रिवर्स, सबसे कम पानी जो होता है वो रिवर्स में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट वही हो रहा है। ये हो गई हमारी आज की क्लास, ये था पूरा एनसीईआरटी चैप्टर 2। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए। बाय।